साथियों नमस्कार, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री के कई सारे लेक्चरों को हमने यहां पर फिनिश कर लिया है और हमने रिसेंट में शुरू किया था ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल के प्राचीन काल को हम यहां पर खत्म कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उन सभी को हम एक साथ यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और हमने एक मॉक टेस्ट भी अभी रिसेंट में लगाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन से हम शुरू करते हैं ऐतिहासिक काल के मध्यकालीन युग को, कि यहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई और कौन कौन से राजवंशों ने उत्तराखंड के अंदर शासन किया। तो इसमें दो राजवंशों का नाम आता है, पहला आपका चंद राजवंश और दूसरा आता है आपका पंवार राजवंश। तो इस वीडियो सेशन से हम शुरू करने वाले हैं इन्हीं दोनों राजवंश में से एक, यानी कि चंद राजवंश को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो सेशन को। तो दोस्तों, आज से हम मध्यकालीन युग के ऊपर बात करेंगे और मध्यकालीन युग के ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि दो राजवंश का सबसे इंपॉर्टेंट योगदान है उत्तराखंड की धरती के ऊपर। एक है आपका चंद राजवंश और दूसरा है पंवार राजवंश। तो इसमें से जो आज हम शुरू करने वाले हैं यह है आपका चंद राजवंश। तो चंद राजवंश के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि चंद राजवंश की उत्तराखंड में स्थापना कब हुई। अब यहाँ पर दोस्तों, इतिहासकारों के बीच में बहुत सारे मतभेद हैं। अब देखिए, अगर आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा तो बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार चंद राजवंश की स्थापना कब हुई? 700 ईस्वी में हुई। एटकिंसन जी के अनुसार चंद राजवंश की स्थापना कब हुई? तो 953 में। इसी तरीके से अजय रावत के अनुसार 1018 और श्यामलाल जी के अनुसार चंद राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 1025 ईस्वी में। तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि चंद राजवंश की स्थापना कब हुई, क्योंकि बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कुछ और है, एटकिंसन जी के अनुसार कुछ और है, अजय रावत जी के अनुसार कुछ और है, श्यामलाल जी के अनुसार कुछ और है। तो आप कौन सा आंसर मारोगे? लेकिन आपके पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार चंद राजवंश की स्थापना कब हुई, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एटकिंसन जी के अनुसार चंद राजवंश की स्थापना कब हुई, या फिर श्यामलाल जी के अनुसार, या फिर अजय रावत जी के अनुसार कब हुई। तो आपने इन आंसरों को थोड़ा याद रखना है और इनमें से अगर मैं जो सबसे प्रासंगिक मानूंगा, अगर मैं अपना थॉट दूंगा दोस्तों, तो मैं अजय रावत और श्यामलाल जी के बीच में किसी एक को डिसाइड करूंगा, क्योंकि 1018 और 1025 ईस्वी में कत्यूरी राजवंश के जो अंतिम राजा है, जिसको हमने ब्रह्मदेव या वीरमदेव कहा था, इसका शासनकाल का प्रमाण हमें यहाँ कुमाऊं के पवाड़ों और जागरों के माध्यम से मिलता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस समय चंद राजवंश की उत्पत्ति उत्तराखंड के अंदर हुई होगी। तो दोस्तों, एक और फैक्ट आपके स्क्रीन के सामने निकल कर आ रहा है कि इस वंश के 61 राजाओं के द्वारा लगभग 850 वर्षों तक कुमाऊं में शासन किया गया। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद राजवंश के कितने राजाओं के द्वारा कुमाऊं में शासन किया गया था। तो आपको ये संख्या थोड़ा याद रखनी है, 61 राजाओं ने। अभी 61 राजा कौन है दोस्तों, तो हम इनको भी देख लेते हैं। अब दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको चंद वंश से संबंधित समस्त 61 राजा दिख रहे हैं। अब आपको समस्त 61 राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर किन राजाओं के बारे में पढ़ना है, तो जो मैंने यहाँ पर आपके लिए हाईलाइट किए हैं। तो जो मैंने आपके लिए यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, इन राजाओं के आगे जो नंबर है कि 42वां राजा कौन है, 43वां कौन है, 44वां कौन है, 37वां कौन है, 23वां कौन सा है, तो ये नंबर सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। अब आपको कैसे ये नंबर याद होता है, इसके लिए कोई ट्रिक बनाओ या फिर कुछ दूसरी विधि निकालो, ये मुझे नहीं पता यार, आपको बस याद होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यही है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चंद राजवंश का 50वां राजा कौन सा था। तो आप इस आंसर को ठीक करके तभी आ सकते हो जब आपको पता होगा कि चंद राजवंश का 50वां राजा कौन है, बाज बहादुर चंद है। तो आपको ये याद होना चाहिए, मुझे नहीं पता वो कैसे याद होगा। अब दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी महाभारत जो हमारे सामने है, जैसे पहली महाभारत थी कि चंद वंश की स्थापना कब हुई, अब यहाँ पर संस्थापक में भी मतभेद है। तो दूसरी महाभारत यहीं से हमारी शुरू होती है। अब देखो दोस्तों, एटकिंसन हो गया, वाल्टन हो गया, बद्रीदत्त पांडे हो गया, इन सब के अनुसार आपका चंद वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, वो है सोमचंद। और फ्रेजर हो गया या फिर फ्रांसिस हैमिल्टन हो गया, इनके अनुसार कौन है, थोहर चंद। अब दोस्तों, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चंद वंश का संस्थापक कौन है और किस राइटर के अनुसार है। अब दोस्तों, आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और आयोग के द्वारा उस समय जो आंसर की में सही आंसर दिया गया था वो था आपका सोमचंद। लेकिन राइटर के नाम पर भी ये पूछा जा सकता है। अब कल के दिन आपसे पूछा गया कि फ्रांसिस हैमिल्टन के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन है, तो जिन्होंने केवल सोमचंद पढ़ा होगा वो केवल सोमचंद वहां पर मार के आ जाएंगे और तब बाद में रोएंगे कि भैया आयोग ने कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, और फिर तब इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं अपना ओपिनियन भी दूं तो मेरे अनुसार भी सोमचंद ही है, क्योंकि अगर मैं थोहर चंद को संस्थापक मानता हूं तो बीच में चाराल नामक व्यवस्था, राजबुंगे किले का निर्माण, उसके बाद
कुमाऊं में रेशम के कारखाने कैसे स्थापित हुए, खसिया राज किस तरीके से स्थापित हुआ, ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे स्किप हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरा ओपिनियन भी किसको जाता है, तो सोमचंद को ही जाता है। तो दोस्तों सोमचंद को ही आपने चंद्रवंश का संस्थापक मानना है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर राइटर के अनुसार पूछा गया है तो एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कौन है, सोमचंद है। और फ्रेजर, फ्रांसिस हैमिल्टन के अनुसार कौन है, तो थोरचंद है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। अब दोस्तों इन लेखकों की हम पुस्तकें भी देख लेते हैं यार, जिनमें चंद्रवंश की जानकारी हमें मिलती है। तो फ्रेजर के द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है वो है रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, जिसका प्रकाशन किया गया था 1813। दोस्तों जिनके आगे मैंने सन लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट सन है। आपसे अब सन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको थोड़ा याद रखना है। रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी रचना है, तो फ्रेजर की है। और कब प्रकाशित हुई थी, तो 1813 में हुई थी। इसके बाद फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है ये है किंगडम ऑफ नेपाल, जो 1881 में प्रकाशित हुई थी। एटकिंसन के द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है वो है हिमालयन गजेटियर, जो 2003 से 2011 तक इसके 3 संस्करण निकले हैं। और इसके बाद एच.जी. वाल्टन की जो बुक है वो है आपकी ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, अल्मोड़ा गजेटियर और देहरादून गजेटियर। ये भी इंपॉर्टेंट बुक्स है दोस्तों, आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। और कब लिखी गई है, 1937। इसका सन आपको थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अजय रावत जो विचार दे रहे थे कि चंद्रवंश की स्थापना कब हुई होगी, और इनके अनुसार कब था, 1018 ईस्वी। तो इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, तो इनके द्वारा लिखी गई है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। अब दोस्तों यार अगर आपको इसका सन मिलता है तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। तो अगर किसी को एग्जैक्ट जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास अजय रावत के द्वारा कब लिखी गई और कब इसका प्रकाशन हुआ। इसके अलावा दोस्तों हम समझ लेते हैं कि कुमाऊं में चंद राजवंश की स्थापना कैसे हुई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का। तो चलिए जान लेते हैं इस बात को। तो दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश की तरफ। तो कार्तिकेयपुर राजवंश जैसे मैंने आपको बताया था कुमाऊं क्षेत्र में, इस क्षेत्र में शासन कर रहा था। और जो उत्तरवर्ती कत्यूरी शासन हमने पढ़ा था, तो उत्तरवर्ती कत्यूरी शासन में जो अंतिम शाखा थी ये थी अशांत देव वंश, और अशांत देव वंश का जो अंतिम राजा था वो था आपका ब्रह्मदेव। अब कुमाऊं के पवाड़ों और जागरों में जो वर्णन मिलता है हमको कि ये ब्रह्मदेव या फिर वीरमदेव बहुत ही ज्यादा अत्याचारी था भाई। तो यहाँ की जनता इससे परेशान हो गई, और जब परेशान हो गई तो ये चले गए मदद लेने, कहाँ, प्रयाग के राजा के पास। प्रयाग के निकट एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है झूसी। तो झूसी में गए प्रयाग के राजा के पास कि भैया हमें जो हमारे ये कत्यूरी राजवंश का जो शासक है ये बहुत ज्यादा अत्याचारी है, इससे कुछ निजात दिलाओ हमें। तो यहाँ का जो शासक था उसने अपने भाई को यहाँ भेज दिया, जिस भाई का नाम था आपका सोमचंद। तो सोमचंद को भेजा गया कहाँ भैया, कुमाऊं वाले क्षेत्र में। अब जो वीरमदेव या फिर ब्रह्मदेव था ये सोमचंद की प्रतिभा को देखकर समझ गया था कि भैया अगर मैं इसके साथ संधि नहीं करता हूं तो ये मेरे साम्राज्य के यहाँ पर क्या कर देगा, अंत कर देगा। तो ये जो ब्रह्मदेव है ये इससे क्या बना देता है, वैवाहिक संबंध बना देता है। तो ब्रह्मदेव अपनी कन्या की शादी किसके साथ कर लेता है, सोमचंद के साथ कर लेता है। और चंपावत के इस क्षेत्र में जो कोतवाल छावनी रहती है उसको दहेज स्वरूप दे देता है, किसको, सोमचंद को, कि भैया इस इलाके में आप अपना शासन प्रशासन की देखभाल करते रहो और यहीं से अपने साम्राज्य का निर्माण करो। तो दोस्तों मान्यता यही है कि सोमचंद के द्वारा सबसे पहले चंपावत वाले क्षेत्र यानी कि चंपावत के कोतवाल छावनी में ही चंद राजवंश की स्थापना की गई थी। और यहीं पर धीरे धीरे चंद राजा सोमचंद के द्वारा राजबुंगा किला का निर्माण किया गया और अपने साम्राज्य का विस्तार यहाँ से किया गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के अंदर चंद राजवंश कैसे अस्तित्व में आया। तो आप इस कहानी को समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हमने जानकारी ली कि चंद राजवंश कुमाऊं वाले क्षेत्र में कैसे अस्तित्व में आया। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन से जो चंद राजा है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है उनके बारे में जरूर हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और कोई भी सुझाव अगर आप वीडियो के रिगार्डिंग मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। अगर कोई फैक्ट गलत हो गया हो तो उसके बारे में भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।